रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं कश्मीर की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है। हर साल 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी सतह पर मनाया जाता है, और इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें उनकी शानदार खिदमत पर रोशनी डाली जाती है। आइए उनकी जिंदगी के चंद वाकयात आपके सामने पेश करते हैं, जो हमारे लिए और आज के सियासतदानों के लिए बिलखुसूस मशअले राह होंगे। वफात से कुछ अरसा कबल बाबा कौम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। ये वो आखिरी सरकारी तकरीब थी जिसमें कायद-ए-आज़म अपनी अलालत के बावजूद शरीक हुए और ठीक वक्त पर तकरीब में तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि शुरका की अगली नशिस्त अभी तक खाली पड़ी है। उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन को प्रोग्राम शुरू करने का कहा और यह हुक्म भी दिया कि खाली नशिस्तें हटा दी जाए। हुक्म की तामील हुई और बाद के आने वाले शुरका को खड़े होकर तकरीब का हाल देखना पड़ा। उनमें कई दूसरे वज़रा सरकारी अफसर थे कि उनकी ज़रा सी गलती कायद-ए-आज़म ने बर्दाश्त नहीं की और ऐसी सजा दी जो कभी ना भूली गई। जब 1920 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी हुई तो उन्होंने अपने गुस्ल खाना की तामीर में उस वक्त के 50,000 रुपये खर्च किए, मगर यही जब गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए तो कायद-ए-आज़म 1.5 रुपये का मौजा लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि गरीब मुसलमान मुल्क के गवर्नर को इतनी महंगी चीज नहीं पहननी चाहिए। एक दफा बरतानिया के सफीर ने आपसे कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आ रहा है, आप उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएं। कायद-ए-आज़म ने यह शर्त रखी कि मैं तब एयरपोर्ट जाऊं अगर मेरे भाई की बरतानिया आमद पर वहां का बादशाह उसे लेने आए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1943 में हिंदू और मुसलमान तलबा के दरमियान इस बात पर तनाज़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का परचम लहराया जाए। मुसलमान तलबा का मानना था कि कांग्रेस का परचम मुसलमानों के जज्बात का आकाश नहीं। चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा की अक्सरियत ज़ेरे तालीम थी, इसलिए यह परचम असूलन वहां नहीं लहराया जा सकता। अभी ये तनाज़ा जारी था कि इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्लिम तलबा की यूनियन सालाना इंतखाबात में इसलिए यूनियन के तलबा का एक वफद कायद-ए-आज़म के पास गया तो दरख्वास्त की कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी हाल पर मुस्लिम लीग के परचम बनाने की रस्म बनाए। कायद-ए-आज़म ने तलबा को मुबारकबाद दी, कहा अगर तुम्हें अक्सरियत मिल गई है तो ये खुशी की बात है, के बाद नुमाइश करना नासवाब है जिससे किसी की भी दिलाजारी हो सके। हमारा सर पड़ा होता। एक बार कायद-ए-आज़म सफर के दौरान उन्हें याद आया कि गलती से उनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया और वो बिना टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से और उससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा हम 2 रुपये मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद-ए-आज़म ये सुनकर तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की और मेरी तौहीन की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर उनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। मोहम्मद हनीफ आज़ाद को कायद-ए-आज़म की मोटर ड्राइवरी का फख्र हासिल है। एक बार कायद-ए-आज़म ने अपने मेहमानों की तसल्ली बख्श खिदमत करने के सिले में उन्हें 200 रुपये इनाम दिए। चंद रोज बाद हनीफ आज़ाद को माँ की जानब से खत मिला जिसमें उन्होंने अपने बेटे से कुछ रुपये का तकाजा किया था। हनीफ आज़ाद ने साहिल समंदर पर सैर करते हुए कायद से माँ के खत का हवाला देकर वालदा को कुछ पैसे भेजने की खातर रकम मांगी। कायद-ए-आज़म ने फौरन पूछा,
अभी तुम्हें 200 रुपये दिए गए थे, वो कहाँ गए? हनीफ आज़ाद बोले, साहब खर्च हो गए। कायदे आज़म ये सुनकर बोले, वेल मिस्टर आज़ाद, थोड़ा हिंदू बनो। वकालत में भी कायदे आज़म के कुछ असूल थे जिनसे वो तजावीज़ नहीं करते थे। वो जायज़ मुआवजा देते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आया, मौक्कल, मैं चाहता हूं आप इस मुकदमा में मेरी वकालत करें, आपकी फीस क्या होगी? कायदे आज़म, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूं। मौक्कल, नहीं। कायदे आज़म, 500 रुपये फी पेशी। मौक्कल, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 में ही मेरा मुकदमा लड़ें। कायदे आज़म, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम ना काफ़ी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनांचे कायदे आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों ही में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 पेश करना चाहे तो कायदे आज़म ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है। ये 25 अक्टूबर 1947 की बात है। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाना था। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए मौलवी मुसाफिर खाना के नज़दीक मस्जिद कसाबा को मुंतखब किया गया और उस नमाज की इमामत एक फरीसा मशहूर आलिम दीन मौलाना ज़हुरुल हसन दर्स ने अंजाम देनी थी। कायदे आज़म को नमाज के वक्त से मतला कर दिया गया, मगर कायदे आज़म ईदगाह नहीं पहुंच पाए। आला हकाम ने मौलाना ज़हुरुल हसन दर्स को मतला किया कि कायदे आज़म रास्ते में ही हैं, चंद ही लम्हात में ईदगाह पहुंचने वाले हैं। उन्होंने मौलाना से दरख्वास्त की है कि वो नमाज की अदायगी कुछ वक्त के लिए मौखर कर दें। मौलाना ज़हुरुल हसन दर्स ने फरमाया, मैं कायदे आज़म के लिए नमाज पढ़ाने नहीं आया बल्कि खुदाए अज़्ज़ व जल की नमाज पढ़ने आया हूँ। चुनांचा उन्होंने सफ़ों को दुरुस्त करके तकबीर फरमा दी। अभी नमाज ईद की पहली रकत शुरू हुई ही थी, इतने में कायदे आज़म भी ईदगाह पहुंच गए। नमाज शुरू हो चुकी थी। कायदे आज़म के मुंतज़िर आला हकाम ने कायदे आज़म से दरख्वास्त की कि वो अगली सफ़ में तशरीफ़ ले चलें, मगर कायदे आज़म ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं पिछली सफ़ में ही नमाज अदा करूँगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ। कायदे आज़म ने पिछली सफ़ों में नमाज अदा की। कायदे आज़म के बराबर खड़े नमाजियों को भी इल्म ना हुआ। कायदे आज़म नमाजियों से ईद के बाद गले मिले और आगे तशरीफ़ लाए। उन्होंने मौलाना ज़हुरुल हसन दर्स की जुर्रत ईमानी की तारीफ़ की और कहा कि हमारे उलमा को ऐसे ही किरदार का अमल होना चाहिए। एक दफ़ा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फर्नीचर लाया गया। कायदे आज़म ने लिस्ट देखी तो देखा 7 रुपये की एक कुर्सी अजाफी आई है। आपने पूछा ये किसके लिए आई है, तो कहा गया कि आपकी बहन फातिमा जिन्ना के लिए। आपने वो काट के फरमाया, इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो। काबीना की जितनी मीटिंग्स होती थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मना फरमाया था कि कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए। 1933 से लेकर 1946 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अंदाजे के मुताबिक 17 करारदादें पेश की, जिसमें फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की बात की गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आया था, मगर इसके बावजूद उनके दिल में उम्मत मुस्लिमा के लिए जज्बात कूट कूट भरे हुए थे। उस वक़्त अंग्रेज़ ने एक कानून बनाया था, जिसके पास भी साइकिलें हैं उसके आगे लाइट लगाई जाए। एक दफ़ा कायदे आज़म कुछ नौजवानों से बात कर रहे थे। आपने पूछा कि कौन कौन पाकिस्तान में शामिल होगा। सब मुसलमान बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर आपने पूछा किस किस बच्चे की साइकिल पर लाइट मौजूद है। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कि सिर्फ ये पाकिस्तान में जाएगा। नौजवानों ने वजह पूछी तो आपने फरमाया जो कानून पर अमल नहीं करता उसे हमारे मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। कायदे आज़म जब बीमार थे तो एक खातून डॉक्टर उनकी खिदमत में मामूर थे। आपने उसकी मदद कर सकता, तो
उसने कहा कि मेरी ट्रांसफ़र मेरे आबाई शहर में करवा दें। तो आपने कहा ये मेरा काम नहीं, ये वजारत सेहत का काम है। एक दफ़ा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक बंद होगा, हो क्या? आपका ड्राइवर उतर के वहाँ पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोल लो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो। मैं ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा, क्योंकि उनको मालूम था अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को मौखर कर देंगे। ये आज की हमारी वीडियो थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर, जो इस तरह की हज़ारों मसाले में पेश कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी की वो हकीकतें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि आज के नौजवानों को कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।